variations. I'll teach you those variations. There is another method also when we don't have to use this identity. So that is a different method. वो कब करना है कब नहीं करना वो समझ नहीं आता. तो अभी फिलहाल के लिए जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो कहता है cos a माइनस साइन a प्लस वन अपॉन cos a प्लस साइन a माइनस वन इज इक्वल टू कोसिकेंट a प्लस कॉट a. अगर एज इट इज एक क्वेश्चन आता है ना कि यू हैव टू यूज द आइडेंटिटी, तो आपको यूज ही करनी होगी उसको. अगर आपको एज इट इज एक क्वेश्चन आएगा ना यूजिंग आइडेंटिटी, तो आपको यूज करके ही सॉल्व करना है. और अगर नहीं भी आएगा तो वैसे ही सॉल्व कर दोगे. सो दैट्स व्हाई आई टीच दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी ओनली. ठीक है, कि जहां पर आपने ये वाली आइडेंटिटी यूज की, मैं आपको वही वाला तरीका सिखाऊंगी. तो सीकेंट स्क्वायर ए इज वन प्लस कॉट स्क्वायर ए. तो लेफ्ट हैंड साइड में लिया कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन. अब क्योंकि मुझे कोसीकेंट और कॉट में कन्वर्ट करना है, कोसीकेंट क्या होता है कॉस अपॉन साइन, सॉरी कोसीकेंट इज वन अपॉन साइन, कॉट इज कॉस अपॉन साइन. तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ ए. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देंगे बाय साइन ऑफ ए. सो कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन. ऐसे ही नीचे डिवाइड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस वन अपॉन साइन. ठीक है, क्या बन जाएगा कॉस बाय साइन कॉट ए माइनस वन प्लस कोसिकेंट ए, और नीचे हो जाएगा कॉट ए प्लस वन प्लस कोसिकेंट. समझ में आ गया? नहीं, ऊपर प्लस है या नीचे माइनस है? मैंने यहाँ पे गलत लिखा, इसको माइनस है. ठीक है, अगर ये माइनस है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी माइनस. अब हम क्या करेंगे, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए इकट्ठा रखा. इसकी टेक्निक जो है वो याद रखना, इसके साथ करोगे तो कहीं अटकोगे नहीं. क्वेश्चन आराम से एक दो स्टेप्स लगाकर सॉल्व हो जाएगा. अदरवाइज बहुत सारे वेज हैं, घूमने के बहुत सारे वेज हैं कि घूमते रहो फिर पहुंच जाओ, या फिर आपकी बुक वाला वे है. बट आउट ऑफ ऑल द वेज जितने साल मैंने पढ़ाया है, दिस वन इज द इजीएस्ट. ठीक है, दिस वन इज द इजीएस्ट, इससे इजी वे नहीं हो सकता. अच्छा, स्कूल कभी कभी कहेगा, टीचर्स कहेंगे कि कौन सा कर रहे हो, ऐसे तो ये होता ही नहीं है, ये ऐसे नहीं करना, सोचना मत, चुपचाप से कर लेना, मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे. ठीक है, एनसीईआरटी एग्जैक्ट सॉल्व नहीं कर रहे हो, एनसीईआरटी वाला प्रूफ, तब भी मार्क्स मिलेंगे. तो कोसिकेंट स्क्वायर ए इज वन प्लस कॉट स्क्वायर ए. कॉस, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन. तो अब इस वन की जगह मैं लिख दूंगी कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. कोसिकेंट स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है कॉट स्क्वायर से, बिकॉज कोसिकेंट स्क्वायर को मिला होता है hypotenuse as the numerator, so its value is always more than one. A cot can be more than one, cot can be less than one, but जो भी होगा कोसिकेंट हमेशा उससे बड़ा ही होगा. ठीक है, अब जहां ये कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर दिख गया ना, तो हमें कौन सी वाली आइडेंटिटी लगानी होती है, a माइनस बी ए प्लस बी. तो आई हैव कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए कॉमन, माइनस के साथ माइनस कोसिकेंट ए
प्लस कॉट ए हो जाएगा, नीचे आएगा कॉट ए प्लस वन माइनस कोसीकेंट ए। तो तीन टर्म्स वाली ये टर्म देख करना, कॉट ए में भी प्लस का साइन है, कोसीकेंट में माइनस का साइन है, प्लस वन में प्लस का साइन है। तो ये और ये कैंसिल हो गया। सो व्हाट वी गेट इज कॉट ए प्लस कोसीकेंट ए। आगे बढ़ना नहीं पड़ा, दिस इज योर राइट हैंड साइड। समझ में आ गया? सिर्फ न्यूमरेटर में रिप्लेस करना है वन को, नॉट इन द डिनोमिनेटर। अगर रिप्लेस करोगे डिनोमिनेटर में भी तो घूमते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ गई बात सबको? ये दो क्वेश्चंस चुपचाप से प्रैक्टिस करते रहना। मतलब आपको रट्टा होना चाहिए कि जहां मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया, यू शुड नो दैट द ट्रिक हियर इज टू रिप्लेस दैट वन विद द गिवन आइडेंटिटी एंड देन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। बात समझ में आ गई? आपको लास्ट में एक्स्ट्रा क्वेश्चन कौन सा करवाया था? साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, उसके बाद करवाया था कुछ, उसके बाद बुक में आते थे। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है अभी। अब आपको आज का कल में प्रैक्टिस ही करनी है, कल आपका टेस्ट है 8.1 8.2 का। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास है, प्रूव करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा अपॉन कोसीकेंट अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू कोसीकेंट अल्फा। ये एनसीआर, ये एक्चुअल बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और मैम इसको, हाँ बेटा, मैम टेस्ट लेना है फिर 8.3 का भी ले लो, 8.2 तक क्या ही फायदा। फिर 8.3 के सिर्फ बुक वाले क्वेश्चन दूंगी। ओके। ठीक है ना, ले लो। नहीं, 8.32 तक बहुत क्वेश्चंस है करने वाले, ऐसी बात नहीं है। लगता है कि नहीं है, बहुत क्वेश्चंस है अभी एक्स्ट्रा, इतने पड़े हैं ना इसमें, आफ्टर आइडेंटिटीज भी एक्स्ट्रा बहुत है। मैम प्रूफ में वाले में ही है ज्यादा तो, हाँ, प्रूफ वाले में ही है ज्यादा तो। नहीं नहीं, आपके एक्स्ट्रा भी आते हैं, 2 मार्क्स के 1 मार्क्स तक बहुत आ जाते हैं, उनमें मैं ना आपको साथ साथ एप्लीकेशंस के साथ साथ करवाऊंगी। You have many questions. Sin square alpha plus sin alpha is 1. Find the value of cos square alpha plus cos 4 alpha. Sin alpha minus cos alpha is 0. Evaluate the values. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। प्रूफ आ जाए उसके बाद वो सब क्वेश्चंस आ जाए। पहले क्या था, हमारे पास थर्ड एक्सरसाइज थी, तो उस थर्ड एक्सरसाइज की वजह से सारे क्वेश्चंस आते ही नहीं थे। ये सारे क्वेश्चंस वी यूज्ड टू डू इन 11th स्टैंडर्ड। ठीक है, क्योंकि हमें वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए होते थे, तो जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हटाए उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस ऐसे पेपर में आने शुरू हुए, और बोर्ड्स में भी आते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसी चीज है कि अगर आप 11th की बुक भी खोलते हो तो उसमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन होगा जो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। इसी एक क्वेश्चन को मैं एक स्टेप में कर सकती हूँ, 2 स्टेप्स में, और इसी क्वेश्चन को लंबा भी खींच सकते हैं। द फर्स्ट थिंग आई नो इज दैट कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस वन इज इक्वल टू कोसीकेंट स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आई नो द आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो कॉट स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो मैंने लिखा कॉट स्क्वायर अल्फा इज कोसीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड साइड में आई विल पुट कोसीकेंट स्क्वायर अल्फा माइनस वन अपॉन कोसीकेंट अल्फा प्लस वन। देन आई अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको कोसीकेंट अल्फा माइनस वन कोसीकेंट अल्फा प्लस वन लिख दूंगी। मैंने कहा था ना मैं 2 स्टेप में भी सॉल्व करूंगी, 3 नंबर का क्वेश्चन है और 2 स्टेप में सॉल्व होता है, और 3 के 3 नंबर ही मिलेंगे। बट यू शुड बी एबल टू राइट योर आइडेंटिटीज वेल। 1 प्लस cosecant alpha minus 1 plus 1 minus 1 cancel. So this is cosecant alpha and that is equal to the right hand side. क्लियर हो गया सबको ये? ठीक है, मैं देखती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। हो गया बच्चे सबका ये? अब जो क्वेश्चंस करवा रही हूँ है छोटे से और पेपर में आए भी हुए हैं। इट सेज tan 4 थीटा
प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट रेज टू पावर 4 थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको भी प्रूव करना है। जितना मर्जी लंबा करते रहना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, या फिर लेफ्ट हैंड साइड ही राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएगी। तो आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे? क्या कर रहे हो इसमें? चलो मृदुल तू बता क्या कर रहा है इसमें, क्या लगता है? कौन सी वाली? पहले उसको होल स्कोर ले। अच्छा, इसको tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, वेरी गुड। हाँ चल ठीक है, अब क्या करेंगे? tan थीटा स्क्वायर प्लस tan आइडेंटिटी। इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगती है? ये होती है ना। ठीक है, तुम खुद सोचो, तुम्हें tan में आंसर दिया हुआ है, तुम्हें सीकेंड चाहिए। tan और सीकेंड आपस में जुड़े हुए हैं विद द आइडेंटिटी। सो आई विल राइट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन का होल स्क्वायर। अब ये तुमने बताया, मैं इससे भी इजी वाला मेथड तुम्हें बता दूं। समझ में आ गया? सो देयर इज नो आइडेंटिटी इन प्लस साइन, बट देयर इज एन आइडेंटिटी इन माइनस साइन। ठीक है, तो सबसे पहले गलती तो यही होगी। फिर सीकेंड फोर थीटा प्लस वन माइनस टू सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल। तो आपके पास आ गया सीकेंड फोर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर। एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, दिस इज व्हेन यू रिप्लेस स्क्वायर। है ना? इसका भी इजी वे बताओ, कॉमन ले लो। ठीक है, तो इसका भी इजी वे होता है कि अगर मैंने tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो ये बन गया tan स्क्वायर थीटा प्लस वन। सो tan स्क्वायर थीटा प्लस वन इज सीकेंड स्क्वायर थीटा। और इसको मैं लिख लूंगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन एंड सीकेंड स्क्वायर थीटा। So which becomes secant raised to power 4 theta minus secant square theta. Trigonometry में there is no one way, no right way, wrong way. मल्टीपल वेज हैं। एक सेम क्वेश्चन को तुम साइन एंड कॉस में चेंज कर दो, ये पूरा तुम्हारा 2 पेज का लंबा बन जाएगा। इसको भी साइन कॉस में चेंज करो, लेफ्ट हैंड साइड अलग राइट हैंड साइड अलग, वो भी लोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अपनी चीजों को अपने फॉर्मूलाज को सही लगाना है। नेक्स्ट है अब आपके पास, ये हो गया ना सबका? नेक्स्ट लिखो। थोड़े मुश्किल वाले भी आज करवा देती हूँ, पर वो पेपर में नहीं डालूंगी बिकॉज आई वॉन्ट अदर्स ऑल्सो टू डू। वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा इंटू वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू वन। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री ना आइडेंटिटीज तब समझ में आनी शुरू होंगी द मोमेंट यू राइट द फर्स्ट स्टेप। आपके आगे के 4 स्टेप्स आपको क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तब तब समझना कि आपको आइडेंटिटी सॉल्व होनी शुरू हो गई, दैट इफ यू सी द फर्स्ट स्टेप यू नो व्हाट योर नेक्स्ट स्टेप इज। अगर आपने फर्स्ट स्टेप लिख लिया और आपको नेक्स्ट स्टेप क्लियर नहीं है अभी, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस में अभी कमी है, थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। हाँ जी, क्या करना चाहिए इसमें? लेफ्ट हैंड साइड लिया, दिस इज वन प्लस
tan square theta. 1 minus sin theta, 1 plus sin theta. I will write this as 1 minus sin square theta. Then 1 plus tan square theta. I understand it is secant square theta. Brackets में लिखना है कि this is the identity. And 1 minus sin square theta is cos square theta. दोनों का प्रोडक्ट होता है 1 and that is right hand side, क्योंकि आप लिखोगे कि 1 by cos theta is equal to secant theta, या फिर आपको लिखना होगा यहाँ पे secant square theta into 1 by secant square. समझ में आ गया? नेक्स्ट लिखो. अब नेक्स्ट वाली इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ भी सकती है. लिख लिया सबने ये? ठीक है. अब इसमें थोड़ी सी चुनिंदा वाली करवाती हूँ. नेक्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसीकेंट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस कॉट थीटा. ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है. तो इसमें क्या करना चाहिए हमें? लेफ्ट हैंड साइड लोगे, सबसे आसान होगा अगर हम साइन एंड कॉस में चेंज करते हैं, वो भी ठीक है. आप इसको लिख दो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा. सो एलसीएम लेगा फिर हमने, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. अदर मेथड भी है बट आई थिंक ये वाला इजी होगा, और ये यूनिवर्सल है कि कोई भी इसको करेगा और हर बार यही करेगा. तो 1 बाय, मतलब दिस मेथड विल स्टे. ठीक है ना? तो ये आ गया 1 बाय साइन थीटा कॉस थीटा. ये तो हम आगे लेफ्ट हैंड साइड पर. अब राइट हैंड साइड में tan और cot दिख रहा है, तो हम राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेंगे. साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन. ठीक है. सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. तो ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा. तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल है. ठीक है. अब इसमें काफी इन बिटवीन आइडेंटिटीज है, मैं छोड़कर आपको जो इंपॉर्टेंट वाली है वो करवाती हूँ. ठीक है. करवाओ आगे. ठीक है. अब नेक्स्ट वाले पास हमारे पास है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो एंड दिस इज लिटिल ट्रिकी ऑल्सो. देखने में लंबी चौड़ी सी और डरावनी सी लगती है, पर अगर हम स्टार्ट करेंगे ना विद अ सिंपल फॉर्मूला, तो यही बहुत इजी भी हो जाती है. प्रूव करना है और बहुत इजी.
क्लियर हो गया? तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, इसमें साइन क्यूब थीटा दिया हुआ है प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो पहले तुम्हें क्या लगता है फर्स्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना चाहिए? कोई हमारा इंस्टिंक्ट जो हमें कहता हो कि नहीं हम ये चीज स्टार्ट करते हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, द फर्स्ट थिंग आई ट्राई इज कि मुझे पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का एक फॉर्मूला होता है जो कि है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई होता है ना ये फॉर्मूला। तो मैं साइन क्यूब कॉस क्यूब में वही फॉर्मूला लगाऊंगी जो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। कॉस ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं उसमें, ऐसा नहीं है कि मैंने ऑर्डर को कुछ ऐसा नहीं लिखा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और प्लस में हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा है ही है। तो ये पूरी टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, है ना? नाउ इज इट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर विल बी 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, दिस इज होल अपॉन 1। तो ऑब्वियसली यही इंटीजर ही रह गया ना, जैसे 4/2 लिखा तो 2 ही आता है। तो उसमें आपने लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा और ये टर्म इसके साथ कैंसिल, दिस इज आरएचएस। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले एक थोड़ा सा अंडर रूट वाला दूंगी, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन जिसमें रैशनलाइजेशन करनी है। ठीक है, पहले वो करो, उसके बाद विल कम टू अनदर बिग क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ही है और जो थोड़ा सा मुश्किल से टाइम लगाकर सॉल्व होगा। तो वो हमें करना है पहले, प्रूव दैट सीकेंट ए माइनस वन अपॉन सीकेंट ए प्लस वन का स्क्वायर रूट प्लस सीकेंट ए प्लस वन अपॉन सीकेंट ए माइनस वन का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 को सीकेंट ए, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या किया, या तो इसको पहले रैशनलाइज कर दो या फिर पहले ही मैंने एलसीएम ले लिया।
So if I take LCM, it would be square root of, समझ में आता है? एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट आएगा। चलो रैशनलाइज कर लेते हैं हर एक टर्म को, ठीक है? वो थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है कि अगर नहीं समझ में आता तो मैं हर एक टर्म को रैशनलाइज कर रही हूँ। तो सीकेंट ए -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1। इतना तो समझ में आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म जो होगी, इट विल बी सीकेंट ए +1 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए -1। तो अब आपको पता है कि दिस इज सीकेंट ए -1, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, और सीकेंट स्क्वायर ए -1 इज टैन, तो इसमें टैन ए आ जाएगा, है ना? बात समझ में आई? मैं स्टेप्स मिस कर रही हूँ। और यहाँ पे सीकेंट ए +1 होगा और नीचे आ जाएगा टैन ए, वैसे ही। अब दोनों के एलसीएम, because the denominators are same, so this will be tan a. तो secant a -1 plus secant a +1 -1 + 1 cancel, तो 2 तो मेरे पास आ गया, 2 secant a upon tan a. So this is 2 1 by cos a, और tan नीचे है तो cos a ऊपर आ जाएगा, sin a नीचे हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 2 by sin a is 2 cosecant। क्लियर हो गया सबको ये? अब यही चीज ना प्लस में आपको कॉस के साथ भी आते हैं कि साइन और कॉस की दो टर्म्स हैं, ऐसे प्लस करके दे दियो, ठीक है, स्क्वायर रूट में, तो उसको रैशनलाइज ही करना होता है। नेक्स्ट लिखो। लिख लिया सबने ये? नेक्स्ट है ये वाला, 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस टैन ए -1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए -1 अपॉन सीकेंट ए माइनस टैन ए। इसको प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड ले लो, मतलब दिस इज वन क्वेश्चन इन विच वी हैव टू सॉल्व बोथ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है? तो दोनों क्वेश्चंस में ट्राई सॉल्विंग इट। क्या करना चाहिए, कैसे सॉल्व होना चाहिए, थोड़ा सा सोचो, उसके बाद हम देखते हैं। अगर नहीं हुआ तो आई विल डू इट। तो इसमें ना पहली चीज तो ट्राई करना, अगर कुछ समझ नहीं आता है तो चेंज एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस। सो व्हेन वी हैव दिस लेफ्ट हैंड साइड, आई विल राइट 1 अपॉन 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए -1 बाय कॉस ए। तो यहाँ पर कॉस ए विल गो इन द न्यूमरेटर और नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 + साइन ए। मैम इसमें वो वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते जैसे sec + tan कर = सकते 1 by sec बिल्कुल कर minus tan? सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। इसको रैशनलाइज करोगे तो बिल्कुल इजीली इक्वेशन सॉल्व होगा, ठीक है? तो ये मेथड है जब कुछ समझ नहीं आता। अगर इसको रैशनलाइज करते हो ना, मतलब दिस इज व्हाट वी से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर ए सीकेंट ए माइनस टैन ए, है ना? तो वो कर सकते हो।
अब ये आ गया, इसमें एलसीएम ले लेना। कॉस स्क्वायर ए माइनस 1/1 प्लस साइन ए कॉस ए। इसके बाद इसको लिख सकती हूँ माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए। इसके बाद तो ये सॉल्व नहीं होता, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, नथिंग वर्क्स आउट एज सच, है ना? राइट। तो अब राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड में इफ आई पिक इट अप, तो ये आ जाएगा 1/cos A माइनस cos A अपॉन 1 - sin A। ठीक है ना? मैंने गलती क्या की यहाँ पे? यहाँ पे गलती की है इस स्टेप में। यहाँ पर ये होगा cos स्क्वायर ए माइनस 1 + sin A अपॉन 1 + sin A cos A। ठीक है, बिल्कुल गलती हुई, तभी मैंने कहा ऐसा नहीं आता। तो किसी स्टेप में गलती है ऑब्वियसली। तो अब मैं क्या करती हूँ, यहां पर आई रिप्लेस दिस cos स्क्वायर ए विद 1 - sin स्क्वायर A -1 + sin A अपॉन 1 + sin A cos A। तो 1 - sin स्क्वायर A क्या होगा? 1 + sin A, 1 - sin A। तो मैंने 1 + sin A कॉमन लिया, ये आ जाएगा 1 - sin A -1 अपॉन 1 + sin A मल्टीप्लाई किया कॉस ए के साथ, ये कैंसिल हो गया, 1 के साथ 1 कैंसिल हो गया, माइनस साइन बाय कॉस विल बी -tan। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। बात समझ में आ रही है? ये दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड पर। समझ में आ गया ना ये? अब राइट हैंड साइड में जब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 - sin A माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 - sin A। ठीक है, तो अभी आ जाएगा 1 - sin A माइनस कॉस स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर लिख दिया, तो मैं इसको डायरेक्टली यहां पर 1 - sin A इंटू 1 + sin A कर दूंगी, और नीचे है कॉस ए 1 - sin A। सो आई टेक 1 - sin A कॉमन, और यहां पर आ जाएगा ब्रैकेट में 1 - 1 - sin A। फिर से देखो वही टर्म बन के आ जाती है, 1 - sin A, 1 - sin A कैंसिल, माइनस माइनस +1 -1 कैंसिल, -sin A बाय कॉस ए -tan। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड बट ऑफ कोर्स अगर आप डायरेक्टली यहीं पर आइडेंटिटी लगा देते हो कि 1 को लिख दोगे सीकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तब आपके पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, उतना लंबा नहीं जाना होगा। ठीक है, तो अभी जो टाइम है ना, इसके अकॉर्डिंगली मैं क्वेश्चन करवाती हूँ। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है वो, और आपके आई थिंक या तो बोर्ड पेपर में आया हुआ है या सैम्पल पेपर का क्वेश्चन। बोर्ड के पेपर में भी हो सकता है और सैम्पल पेपर में भी हो सकता है। करवाओ नेक्स्ट। ठीक है, ये है tan³ θ अपॉन 1 + tan² θ प्लस cot³ θ अपॉन 1 + cot² θ इज इक्वल टू सीकेंड θ को सीकेंड θ -2 sin θ cos। ये मैं स्टार्ट ही करवा देती हूँ बिकॉज लंबा है, और थोड़ा सा इसमें फॉर्मूलाज भी जो है वो एक्स्ट्रा वाले यूज होते हैं हमारे।
मैंने लेफ्ट हैंड साइड को पिक किया, क्या लिखा हुआ है देखो, tan क्यूब थीटा 1 + tan² थीटा, और यहां पर है cot क्यूब थीटा 1 + cot² थीटा। तो सबसे पहले यहां पर आइडेंटिटी लगेगी 1 + tan² और 1 + cot² में, जिसको हम लिखेंगे tan क्यूब थीटा अपॉन secant² थीटा, cot क्यूब थीटा अपॉन cosecant² थीटा। फर्स्ट स्टेप हमारी ये आइडेंटिटी है। फिर हम चेंज करेंगे एवरीथिंग टू साइन एंड कॉस, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा बाय कॉस क्यूब थीटा, और ये जो सीकेंट स्क्वायर है ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट क्यूब को लिखेंगे कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा, और जो ये कोसीकेंट स्क्वायर है ये ऊपर जाके साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका सेट मेथड यही बनेगा, जैसे मर्जी कर लो, सबसे इजी वे ये रहेगा, अप्लाई द आइडेंटिटी हियर। मतलब यहां पर आप कोशिश करोगे कि हम साइन और कॉस में चेंज करें, तो आपकी पावर 5 हो जाएगी। यहां पर आकर ना इसको मैं साइन कॉस में चेंज करूंगी, इसको भी साइन कॉस में, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें आएगी। तो द बेस्ट वे विल बी टू अप्लाई द आइडेंटिटी हियर एंड देन सॉल्व इट। सो दिस बिकम्स साइन क्यूब थीटा बाय कॉस थीटा, और दूसरी जगह आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा बाय साइन। समझ में आ गया? अब फिर से हम क्या ले लेंगे यहां पर, एलसीएम, कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। अब यहां पर आकर अटक जाओ। ठीक है, यहां तक सभी सॉल्व कर लेंगे। इस स्टेप में चेंज करो, फर्स्ट स्टेप में नहीं करो साइन कॉस में, यहां तक तो तुम पहुंच जाओगे। अब इसके बाद देयर इज अ स्टेलमेट, यहां पर आकर अटक जाते हैं। अब करना क्या है, क्योंकि पावर 4 है, प्लस में फॉर्मूला है, प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं होता पावर 4 का, क्यूब होता तो प्लस का फॉर्मूला है, सिंगल टर्म है ना। पर यहां पर पावर 4 और बीच में प्लस का साइन, इवन पावर और बीच में प्लस साइन, कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब आओ अपने अल्फा और बीटा, कहा किया था अल्फा बीटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, याद है एक फॉर्मूला किया था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, याद है कुछ ऐसा किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या फॉर्मूला था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। एनसीईआरटी में कहीं फॉर्मूला नहीं दिया होगा, लेकिन यूज यहां पर ये होगा। सो फॉर अल्फा आई एम यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। सो दैट मीन्स कि जो मैं हम फॉर्मूलाज आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के करवा रहे थे, वो कहीं ना कहीं काम तो आ ही रहे हैं, और वो आएंगे भी। ठीक है, तो साइन रेज टू पावर 4 थीटा को मैं लिखूंगी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। बस अगर ये स्टेप हमने लिख लिया, हमें समझ में आ गया। आप देखोगे आपका राइट हैंड साइड आपके पास बनकर आ चुका है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। तो हम इसमें अब न्यूमरेटर को स्प्लिट कर लेंगे, तो सीकेंट थीटा को सीकेंट थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा। हेंस दो चीजें थी फर्स्ट स्टेप में, आइडेंटिटी, और एक स्टेप में आकर वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना। क्लियर हो गया? चलो इसे थोड़ा डिफरेंट करते हैं, आइडेंटिटीज तो बहुत प्रूव कर ली ना। अब इसको छोड़कर अब मैं बताती हूँ कि इसमें और कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया इतना? डन, नेक्स्ट लिखो। अब इसमें और, ये तो प्रूव वाले क्वेश्चंस थे, अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में भी आते हैं और आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिए हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ
कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू पावर 4 ए। समटाइम्स ये प्रूफ में भी आ जाएगा 1 मार्क में, कभी कभी आपको एमसीक्यू में भी आ जाता है। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं ना, तो मोस्टली आंसर 0, 1 या 2 होता है। अब इन तीनों में क्या करेंगे? जब आपको दिया हुआ ना साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इक्वल्स टू 1, तो आई विल राइट द वैल्यू ऑफ साइन ए एज 1 - साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे इफ लिखा हुआ है कि इफ दिस इज ट्रू देन फाइंड द वैल्यू। तो साइन ए किसके इक्वल आ गया? 1 - साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? कॉस स्क्वायर ए, है ना? 1 - साइन स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? कॉस स्क्वायर ए। अब तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर ए जो है वो कॉस रेज टू पावर 4 ए के इक्वल होगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दी, इन दोनों को ऐड कर दो। साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू पावर 4 ए। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस रेज टू पावर 4 ए ये 1 है, तो ये भी कितना हुआ? ठीक है, ये आपके एग्जाम्पलर में एमसीक्यूज में दिया हुआ। दे दो बेटा सबको, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन देती हूँ एमसीक्यू में ना, आपके बोर्ड के पेपर में, पिछले वाले बोर्ड के पेपर में आया हुआ, कंपार्टमेंट में भी शायद आ सकता है। आई डोंट नो, आई सॉ इन कंपार्टमेंट के पेपर की, बोर्ड के पेपर में देखा था। बट हाँ, रिसेंटली अभी लास्ट ईयर में ही कहीं ना कहीं आया है। समझ में आ गया ये, है ना? अब तो मुझसे पूछ रहे हो ना ऋषभ, प्रूफ के अलावा कौन से क्वेश्चंस हैं? तो ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं, देखने में लगेंगे डरावने से। y, यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू पी कॉस क्यूब अल्फा, y इज इक्वल टू क्यू साइन क्यूब अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x अपॉन p रेज टू पावर 2/3 प्लस y अपॉन क्यू रेज टू पावर 2/3। ये एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन। तो x इज इक्वल टू पी कॉस अल्फा, y इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा। तो आप क्या लिखोगे? कैन आई राइट दिस एज x अपॉन p इज इक्वल टू कॉस क्यूब अल्फा, y अपॉन क्यू इज साइन क्यूब अल्फा, साइन क्यूब अल्फा। लिख सकती हूँ ऐसे, है ना? अब x अपॉन p की पावर क्या ली हुई है? 2/3। सो टेकिंग पावर 2/3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x अपॉन p होल रेज टू पावर 2/3। ये क्यूब और क्यूब कैंसिल हो गया, है ना? तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही y अपॉन क्यू होल रेज टू पावर 2/3 इज साइन क्यूब अल्फा होल रेज टू पावर 2/3। 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया? साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या बन जाता है? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज इक्वल टू। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, एक और करवाती हूँ। ये हो गया ना सबको? ये एमसीक्यू में आया था। सो बाय द टाइम आपका जनवरी आता है ना, ये क्वेश्चन जोरली सॉल्व हो जाते हैं। समझ में आ गया? एक लास्ट क्वेश्चन और करवाऊंगी। क्लियर है सबको इतना? अब ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसकी बहुत फॉर्मेशंस भी है। x इज इक्वल टू a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में जैसे x की वैल्यू दी हुई है, y की वैल्यू दी हुई है, तो x को स्क्वायर किया है ना, आप भी x को स्क्वायर कर दो। यहां x को स्क्वायर, बोथ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब x प्लस वाई होल स्क्वायर की तरह। तो आप क्या लिखोगे? ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq क्लियर हो गया ना? ऐसे ही y का स्क्वायर कर लिया, तो दिस इज a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा पहले तो ये टर्म पता है कि दोनों को ऐड करोगे ये कैंसिल हो जाएगी, वी एडिंग द टू टर्म्स, है ना? ये तो साइन वही रहेगा, ये कैंसिल हो गई। तो अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां बी स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी, द सम ऑफ द टू इज वन। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो आज इतना ही करेंगे।